ये रिपोर्ट बताती है कि टाइम के साथ साथ जो बलूच संगठन है वो भी हाईटेक हुए हैं, हाईटेक हथियारों के साथ में, और एक रिमोट का बटन दबता है और उधर पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां हवा में उछल जाती हैं। और डेटा भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिन में जो अटैक हुए हैं 400 सैनिकों की मौत का दावा यहां बलूच लोग कर रहे हैं। और बीएलए के नाम से ही अभी तो पाकिस्तानी फौज कांप रही है, डर रही है। मेरे साथ में बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और अहमर मसीह खान जी मेरे साथ में है पत्रकार और बलूच एक्टिविस्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। अहमर मसीह खान जी, जब जब पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां हवा में उड़ती होंगी एक संतुष्टि तो बलूचिस्तान के लोगों को मिलती होगी, लेकिन सवाल ये कि जंग कितनी लंबी चलेगी। बीएलए ने अभी हाल ही में एक पोस्ट करके बता दिया था कि युद्ध शुरू, और ये युद्ध अब पीछे नहीं हटेगा, लेकिन सवाल ये कि आगे कितना लंबा खिंचेगा। 400 सैनिक मार गिराए, लेकिन पाकिस्तानी फौज आज भी टक्कर ले रही है। आपका बहुत शुक्रिया रचना जी कि आप ये जो बलूचिस्तान में बलूचों की जो जायज़ तहरीक है आज़ादी के, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं। और हम जो हैं ईस्ट के तरफ ही देख रहे हैं, मशरिक के तरफ। हम मगरिब के तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मगरिब ने जो ये नाजायज़ मुल्क, बास्टर्ड स्टेट जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान बनाया, तो हम उसके तरफ तो देख ही नहीं रहे। लेकिन मैं सबसे पहले जो हूँ अपने शोहदा को सलाम पेश करता हूँ, कैप्टन अमजद बशाम को और लेफ्टिनेंट सबरुल्ला मासूम को। ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के हमारे लीडर थे, और इनको जो है तुर्बत शहर में पाकिस्तान की जल्लाद मकबूज जो इन्होंने काबिज किया हुआ है, काबिज फौज ने इनको 2 दिन पहले शहीद किया। इनके शहादत जो है हमारे नौजवानों के लिए मिशल राह है। मुझे बहुत फ़ख्र से आपको बताता हूँ कि हमारे कम अज़ कम 70,000 नौजवान इस वक्त अपने जानों का नजराना पेश करने के लिए बलूचिस्तान के पहाड़ों में वहाँ के शेरों के तरह बैठे हुए हैं। ये जो पंजाबी जल्लादी फौज जो हमारे घर में घुसे आए हुए हैं, हम ना सिर्फ इनको शिकस्त देंगे, ऐसी शिकस्त जो इनकी 100 नस्लें याद रखेंगी, बल्कि हम इनके पिंडी पे भी जाके हमला करेंगे और इनको भी हम 77 साल तक गुलाम बनाए रखेंगे। हम इनके भी बच्चे इनके गांव में फेंकेंगे। इन्होंने अभी 2 दिन पहले हमारे छोटे बच्चों को, कमसिन बच्चों को, फैज अली को कलात से अगवा किया, अब्दुल्ला आबिद को ग्वादर से अगवा किए। कमसिन बच्चे हैं, ये वॉर क्राइम है। आप जो है कमसिनों को, औरतों को, ये बुजुर्गों को इस तरीके से हाथ नहीं लगा सकते हैं। हमारे जो लीडर हैं, डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, उनको इन्होंने आज तक जेल में रखा हुआ है। देखें ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है ये कितना ही फ्रॉडिया स्टेट है। ये जो है बिल्कुल ही, यानी इसमें कोई, इसके वजूद का हमें कुछ समझ नहीं आते। ये बरतानिया ने क्यों इसको खड़ा करके किया, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे लोगों के लिए इतना आज तक ये मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। आप देखें ये बेगैरत जो है आसिम मुनीर और उसके जो चेले हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पहलगाम में हुआ था हिंदुस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भैया मैं तो कहता हूं कि ये जो रियासत पाकिस्तान है ये ताज बरतानिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये ताज बरतानिया ने जो है एक फॉल्स फ्लैग जाली मुल्क बना के किया है, ना जिसकी कोई हिस्ट्री है, ना इसकी कोई सकाफत है। ये जिहादी बैठ के कह रहा है कि हम सुपीरियर है। आप कहां से सुपीरियर हैं? आप तो दुनिया के सबसे कम तरीन हैं, आप तो सबसे बड़े फ्रॉडिया हैं। हाँ। अब आप देखें इन्होंने एयरफोर्स के अपने ट्विटर अकाउंट से एक फोटो लगाई और अभी मुझे हंसी आती है। इनके एयरफोर्स का बाकायदा ऑफिशियल उसमें एक फोटो लगाई हुई है जिसमें कोई जो है 5 गंदे अंडे इन्होंने बताए साथ खड़े हुए हैं। वो 5 गंदे अंडे कौन है? एक तो ये जो है शहबाज शरीफ, एक जो है ये जी जिनपिंग, एक जो है एर्दोगान, एक जो है इलाम अलिyev, एक जो है वो यूनुस, वो जो CIA का चेला जो बांग्लादेश में CIA ने बिठाया, वो इनको बना के, वो मालूम चला अब गुरोक है ना, गुरोक एक्स में। हाँ। आप उसमें जाल के सर्च करके बताएं, वो कहेगा भाई ये जाली फोटो है। अब आप देख ले इनका जो ऑफिशियल अकाउंट जो है एयरफोर्स का, वो जाली फोटो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अच्छा, इनको जो है इतनी वहां इनको पिटाई अच्छी तरह ठीक ठाक लगी है। आपके जो मिसाइल्स ने, ब्रह्मोस ने
और जो दूसरा आपका मिसाइल है, उन्होंने इनकी अच्छी ठीक ठाक धुनाई की है इनके एयरफोर्स की। इनके एयरफोर्स जो है, इनके ये सारे लेवल हो गए इनके एयरफोर्स के। और फिर जो है ये इतने इतने बेगैरत हैं, ये तो इतने बेगैरत हैं कि ये पंजाबी मुसलमान, कि अगर इनके लड़की के साथ बलात्कार हो जाए ना, बजाय इनको गुस्सा गम कर मनाने के, वो कहते हैं भाई इसकी अब डोलकी आ रही है। ये ऐसे लोग हैं, कह रहे भाई इसकी शादी हो रही है। भैया आपके साथ तो बलात्कार कार हुआ है आपके नूर खान एयरबेस पे, और जो दूसरे आपके एयरबेसेस थे, आपका तो मुंह काला हुआ है, और ये वहां पे अपने आप को हीरो बता रहे हैं। और बहुत सारे पंजाबी बेचारे जो हैं मासूम, आप बता रहे हैं कि कैसे इस हीरो सिचुएशन में जो अलग अलग देशों के लीडर हैं वो पाकिस्तान के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और बलूचिस्तान की निगाह में कैसे नफरत उन सभी नेताओं को लेकर है। और आपने कहा टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है, जो हम पर जुल्म करेगा उसे हम बख्शेंगे नहीं। सीधी सी बात है, जो जुल्म सह रहा है वो इसी तरह की भाषा बोलता है। डॉक्टर जेके बंसल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बलूचिस्तान से, और हर दिन वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें मालूम पड़ रहा है कि सब्र खत्म हो चुका है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है, लोगों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, और नई उम्र के लड़के हैं, मारा जा रहा है, आखिरी बार उनके चेहरे तक नहीं दिखाए जा रहे, रातों रात दफना दिए जा रहे हैं, और वहां महिलाएं सड़कों पर निकल कर कह रही हैं कि कर लो जो करना है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जब इस तरह की यलगार महिलाओं के जरिए सामने आती है तो क्या होता है उस मुल्क का? नमस्कार रचना जी, देखिए ये बहुत ही जो आतंकवादी सेना है इनकी, मुनीर एक आतंकवादी है। जब एक जो माइकल रूबिन ने कहा है, जो एक पेंटागन के पूर्व ऑफिसर हैं, कि सिर्फ फर्क जो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन वो केव में रहते थे और ये महलों में रहते हैं, दोनों ही आतंकवादी हैं। अब जो जल्लाद आतंकवादी होता है, ना उसको शर्म होती, ना दया होती, ना धर्म होता, कुछ भी नहीं होता। और जो मासूम लोगों पर बलूचिस्तान के अत्याचार कर रहे हैं, तो ये जो है इसको तो कंडम क्या करे, बस इनका क्या कर क्या मतलब जो इनके साथ ठीक हो रहा है। अभी जो बलोच लिबरेशन आर्मी बहुत सही कर रही है, सही कर रही है। जब से ये पाकिस्तान की फौज जो है वहां से हटी है और ये इंडिया के बॉर्डर पर आई है, तब से इनके लोगों को जो सेना में कपकपी चढ़ी हुई है, मतलब सेना घबराई हुई है, उनके लोगों को मार दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। अब इनका टाइम आ गया है अंतिम, और ये अब खत्म हो जाएंगे जल्दी ही। क्योंकि ये जो बलूचिस्तान है, असल में पहले तो जिन्ना ने खुद कहा था कि अलग देश होना चाहिए, और फिर पता नहीं 1948 में कैसे दोबारा कब्जा करके है वो जो बलोच के लोग हैं उनको, जो वो इनके साथ में कभी कोई रहा ही नहीं इनके साथ, लेकिन फिर भी इनको जो है जबरदस्ती करके अब ये पाकिस्तान जो जुर्म ढा रहा है, इसका सजा तो उसको मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ कि अभी इंडिया को भी एक जो है भाई ओपनली भी सपोर्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और जो है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जो जिस तरह के इसके एक्शन है उसमें अब इसको खंड खंड होना बहुत जरूरी है। जब तक बलूचिस्तान अलग नहीं होएगा तब तक इनको सबक नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान जल्दी ही जो है अलग हो जाएगा और उसको मान्यता भी मिल जाएगी, और पाकिस्तान का जो 43% एरिया बलूचिस्तान है, और जो मुल्ला मुनीर ये कहता है कि ये हमारा झूमर है, और झूमर की बात करता है, झूमर को इतना सताता है, झूमर को है तो उसके साथ में ठीक से बातचीत करके उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें। मतलब ये तो इनकी औकात है, ये तो इनकी जो है वो देखिए सभ्यता है कि झूमर कह रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो वहाँ के जनता है, वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ की ख्वातीन हैं, उनको उठाया जाता है, उनको मारा जाता है, तड़पाया जाता है। और जो रिपोर्ट मिली है छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके उनकी किडनियाँ, और जो वहाँ की जनता को उठा करके उनके किडनी और अंग वगैरह जो ये भेज देते हैं, और जो है बलूचिस्तान की लड़कियों को भी उठा के ले जाते हैं, उनको भेज देते हैं। जिस तरह का इन्होंने एक अमानवीय काम कर रहे हैं, उसका दंड तो इनको मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब जो है पाकिस्तान को बजाय IMF का फंड देने के लिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब पाकिस्तान ऐसे जुर्म कर रहा है उसके बाद भी IMF ने उसको फंड दे दिया, और फंड देके 11 शर्तें कैसी रखी हैं कि जी पार्लियामेंट से पास कराओ, किसानों पर टैक्स लगा दो, और उन्होंने ये, और जबकि पाकिस्तान ने अपना पहले 12% बजट बढ़ा दिया था डिफेंस का, अभी 18% और बढ़ा दिया। अब IMF को क्या नजर नहीं आता कि जो है जब इस तरह से टेररिज्म के लिए, और जो पाकिस्तान की जो एक फौज है, जो टेररिस्ट की फौज है, उनके लिए जो ये बजट बढ़ाया जा रहा है, तो ये IMF को भी देखना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान जो है उसको जल्दी एक टेररिस्ट
कंट्री घोषित कर देना चाहिए, और इनके ऊपर में तो सारे तरह लेकिन के अफसोस प्रतिबंध इसी लगने बात का चाहिए। होता है कि जब भारत ने भी आपत्ति जताई तब भी आईएमएफ की तरफ से बड़ा लोन सैंक्शन हो गया और बड़ा कर्ज पाकिस्तान को मिल गया। शायद ये भी पाकिस्तान के उछलने की एक वजह है। लेकिन बंसल सर, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज पर हमले हुए, 400 सैनिकों को मार गिराने का जो दावा बीएलए और बाकी संगठनों ने किया है, उसके बाद पाकिस्तानी फौज कितने दिन तक टिक सकती है? क्योंकि मार सिर्फ एक तरफ से नहीं है, चौतरफा है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी ऑनगोइंग है, वो कभी भी आगे एक्शन आतंकियों के खिलाफ हो सकता है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह है, इधर बलूचिस्तान में, सिंध में भी लोग अब अपना विद्रोह तेज कर चुके हैं। ये अलग अलग जगह की मार है जो पाकिस्तानी फौज पर अभी इस वक्त पड़ रही है। बिल्कुल, अभी चारों तरफ विद्रोह है, और आप ये भी देखिए पीओके में भी विद्रोह है। जो वहाँ के वो मिर्जा हाँ। हैं, वो कहते हैं हमेशा कि हाँ जी, तो जल्दी इसको आप आ जाइए, हिंदुस्तान को और इनवाइट कर पीओके रहे में ये हैं। विरोध तब लेकिन से और चारों ज्यादा तरफ तेज हो गया जब पीओके के अलग अलग एरियाज में आतंकी कैंप्स तबाह हुए हैं। क्योंकि आम लोग ये कह रहे हैं यहाँ आतंकी पाले जाते हैं और यहाँ जो चोट पड़ी है, नुकसान तो हमें भी इनडायरेक्टली हुआ है ना। बिल्कुल, ये क्या है, अभी जो है जल्दी खत्म हो जाएगा मेरे को लगता है पाकिस्तान। और इसी वजह से अभी पाकिस्तान ने कहा कि हम डीएस्केलेशन करना चाहते हैं, मुझे विड्रॉ कर लीजिए, आप भी हम भी कर लेते हैं। इनको जो मार पड़ रही है ना बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो लगता है ये दोबारा सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ से भारत के साथ में हम अब हाथ जोड़ के, या जो है ये जो पैरों में पड़ के और कहते हैं जी बस अब आगे कुछ मत करिए, और अपनी फौजें हटाना चाहते हैं। लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ। जैसे ही जो है इनकी कोई भी एक्शन होगा, अभी भारत छोड़ेगा नहीं, और भारत जब इनको नहीं छोड़ेगा तो ये बलोच के लिए, बलोच लिबरेशन आर्मी के लिए अच्छा मौका है। इनको खूब अच्छा पूरी जान लगा करके अच्छे से पिटाई करके अपने देश को घोषित कर लें स्वतंत्र, और घोषित करने के बाद में जो है इनको, इनके आर्मी के ऊपर में बिल्कुल अभी तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बड़ी ऑर्गेनाइज फोर्स बन गई है। के पास में हर तरह के जो है हथियार हैं, और वो बहुत एक डिसिप्लिन फौज है। पाकिस्तान की फौज तो जो है वो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। और ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये टेररिज्म फैलाने के लिए, और इनके जनरल हैं, जो ऑफिसर हैं, जो करप्शन करते हैं, सारा पैसा जो आईएमएफ से आता है वो जनरल इकट्ठा करके बाहर भेज देते हैं, और जो ऐशो-अय्याश की जिंदगी ये बिताते हैं। तो ऐसी आर्मी को तो जो है आईएमएफ को बल्कि फंड देना ही नहीं चाहिए। ये जो एक दोहरा मापदंड जो है आईएमएफ का, ये ठीक नहीं है। पता नहीं 24 बार 25 बार इनको एक बेल आउट पैकेज दिया है, ये क्या मतलब होता है? जब ये अब सारी दुनिया जानती है कि आतंक फैला रहे हैं, भारत के तो आतंक फैलाया, बलोच के साथ में ये आतंक फैला रहे हैं, तो इनको खत्म करना, और इनको कोई फंड नहीं देना चाहिए। रचना, आप कह रहे हैं आगे किसी तरह की कोई हेल्प ना हो, कोई फंड ना दिया जाए। हालांकि आईएमएफ ने अब इस फंड से पहले 11 शर्तें जरूर रख दी हैं, लेकिन पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत कभी इन शर्तों को मानते हुए समझते तो है नहीं। अभी जिस तरीके से वहां पर बीएलए एक्टिव है, या फिर ये कहिए अग्रेसिव है, अहमद मसी खान जी, क्या पाकिस्तानी फौज इतनी आसानी से हार मानकर घुटने टेक सकती है? क्या इतनी आसानी से बलूचिस्तान आजाद हो सकता है, या ये टकराव अभी आने वाले दिन में और ज्यादा बढ़ेगा? आपको क्या लगता है? भाई, उन्होंने तो देखे हमें चैलेंज किया ना कि हम तो कोई 10 नस्ल तक भी आजाद नहीं करा सकते हैं। ये उनका चैलेंज है, हम उनके चैलेंज को कबूल करते हैं। हम तो ये कहते हैं, देखें, जाहिर है कि एक आज़ादी की कुव्वत, उसको कहीं ना कहीं से एक अच्छी सपोर्ट मिलनी चाहिए। हमें देखें, आपके रियासत से बहुत गिला है। भारत ने कभी इस चीज़ को हमें उस सपोर्ट नहीं किया। हमें इस बात पे बहुत सदमा है। आप लोगों ने समझा कि भाई इसको छोड़ दें, ये शायद ठीक हो जाएंगे। इनके साथ आपने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया पाकिस्तान को तोड़ने में का। और आप देख लें, ये आपको नहीं छोड़ेंगे भाई। आप कितने लाख आप हिमांशी जमा करते रहेंगे? हिमांशी की आंखों का आंसू आपको नहीं क्या कहता है कि ये कभी नहीं सुधरेंगे? देखें, ये कितने बेगैरत हैं कि इन्होंने आके आपके यहाँ ये करने के बाद इनमें इतनी गैरत नहीं है कि ये कहें कि हाँ हमने कराया है। कहते हैं नहीं भाई, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये झूठे हैं, इनके बातों पे यकीन ना करें, इनके जेस्चर्स पे यकीन ना करें। ये इंतहाई कमीने किस्म के लोग हैं। इनके जहन में जो है जिहाद भरा हुआ है, इनके जहन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत है। हम तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जहाँ एक मस्जिद हो, वहाँ एक मंदिर भी हो, जहां से आजान हो वहां से मंदिर के टेंपल के जो बेल्स भी है वो भी रिंग हो। इनके जहन में जो है सिर्फ और सिर्फ नफरत है। देखें, हमारे ये जमीन जो है, इसमें बहुत सारे रेयर मिनरल्स हैं, गैस है। हमारे नौजवानों ने चीन को और इन पंजाबी जिहादियों को वहां से रोका हुआ है। आप लोग मेहरबानी करके
इसको ना समझें कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अपना फायदा देख के आए। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि आपके मुल्क में तकरीबन 300 अरब जो हैं, 300 लोग जो हैं वो अरबपति हैं। अरबपति दुनिया के फोर्ब्स के लिस्ट में हैं। आपके मुल्क में तकरीबन 1150 जो हैं वो महाकरोड़पति हैं, जिसका मतलब है उनके पास जो है $100 मिलियन से ऊपर का उनके पास असासे हैं। इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने अपनी आउटरीच अच्छी तरह बैरून मुल्क में, ये जो है यूरोप में, अमेरिका में इन्होंने इनको बताया है। देखें, ये जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, पूरा दुनिया आया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके तरफ से कोई पैगाम जाए कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द है, वो सारे सुनेंगे। और ये सिर्फ मुकेश अंबानी नहीं, ये जो सारे जो मैंने आपको कहा 300 अरबपति, ये लोग प्लीज आउटरीच करें। मैं आपके जो साथ टीम जा रही हैं बाहर मुल्क, वो सब के सब जब बलूचिस्तान के मसले को भी उठाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं रचना जी, आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहें, क्योंकि ये पंजाबी जल्लादी जो है इतने बेगैरत हैं। ये जो है फौज से लेके, राइट विंग से लेके लिबरल तक, हर कोई जो है कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, भैया कश्मीर के आपके बाप की है, आपके दादा की, आपके नाना की है। ये बिलावल को शर्म नहीं आता है, ये वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। इसके नाना के साथ क्या हुआ था, इसके माँ के साथ क्या हुआ था, इसके मामू के साथ क्या हुआ था। ये हिंदुस्तान के खिलाफ बार बार बकवास करता है। ये इतना जो है बेहुदा शख्स है। ये तो भुट्टो भी नहीं है, इन्होंने तो भुट्टो के पार्टी पे कब्जा किया है। ये तो जरदारी है, ये कैसे बकवासें करता है। और देखिए, इतने बड़े कॉपी कैट हैं ये पाकिस्तान के, इतने बड़े कॉपी कैट। जब आपके श्री नरेंद्र मोदी जो है आदमपुर एयरबेस पे गए, तो ये जनाब जो है ये शहबाज शरीफ जो है वहां पहुंच गए कमरा एयरबेस पे, समझ रहे हैं। अब आपने कहा कि भाई हम अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं, या इन्होंने कहा हम अपने डेलीगेशन। अगर आपको इतनी कॉपी कैट करना है हिंदुस्तान का, तो आप हिंदुस्तान से जमहूरियत सीखे ना। आप कहें कि भाई फौज की कोई, हिंदुस्तान में तो फौज कोई मुदाखलत नहीं करती है सियासत में। आपका मुंह पाकिस्तान का काला तो इसी फौज ने किया है, और आज ये लोग उसको हीरो बना रहे हैं। अजीब ये मुल्क है। देखें, हम इंतजार में, श्री राजनाथ सिंह ने जो वायदा किया है कि ये अब मूवी आएगी, कि ट्रेलर है और पिक्चर आएगी, ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद। लेकिन जेके बंसल सर, अगर पाकिस्तानी फौज इतना पिटकर भी डटी हुई है, तो इसमें चीन का बड़ा प्रेशर माने ना, क्योंकि सीपैक तो हवा में लटक गया, बिल्कुल अटक गई है परियोजना। बिल्कुल, सीपैक तो जो है अभी हवा में लटका ही हुआ है। जैसे अभी मौका मिलेगा, पीओके तो भारत में मिल ही जाएगा, तो वो उधर से सीपैक को जो पीओके में नहीं जाना जाएगा, इधर से बलोच जो है, बलोचिस्तान के अंदर भी जो सीपैक का एरिया, तो बलोच उसको नहीं करने देंगे। तो ये तो अटका हुआ है, उसमें प्रोग्रेस है ही कहाँ। जितना भी इन्होंने पैसा कहते हैं 50 बिलियन या जितना भी है, वो तो गया चीन का। अब चीन ने जो है अपने आप को जो सोचा था पाकिस्तान को कर लेंगे, अब इनको ये भी समझ में आना चाहिए, चीन को भी पाकिस्तान के भरोसे ना रहे। पाकिस्तान कभी तो जाकर अमेरिका की गोद में बैठ जाता है और कभी चीन की गोद में बैठ जाता है। जहां से पैसा मिलता है वहां जाके जो है अपना कर लेता है। अभी IMF का फंड के लिए ये जो अमेरिका के साथ में हो गया। तो इस तरह से जो चीन को भी ये समझने की जरूरत है कि ऐसे रोग नेशन को, पाकिस्तान जैसे को, इनको अभी इनके भलाई इसमें ही है चीन की भी, कि अपनी तरक्की की तरफ जाए, ट्रेड है वो करता रहे। भारत के साथ में भी ट्रेड करना चाहता है, तो पाकिस्तान के साथ में जो है वो एक तरफ हारी हुई बाजी पर दाव लगाकर चीन ने अपना ही नुकसान कर लिया है, अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है।